अयोध्या में ज़ेर तामीर राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के सिलसिले में कर्नाटक के साबिक वजीर आला जेडीएस के लीडर एच.डी. कुमारस्वामी के बयान पर बीजेपी और संघ परिवार की तंजीमें चिराग पा हैं, लेकिन जेडीएस पार्टी कुमारस्वामी के बयान का दिफा कर रही है। बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लू ने जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान से खास बातचीत की। मंदिर की तामीर के लिए चंदा देने और न देने वालों के घरों की निशानदेही की जा रही है। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला एच.डी. कुमारस्वामी ने यह इल्ज़ाम आयद किया है। इस बयान पर काफ़ी बहस हो रही है। इस वक्त हमारे साथ जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान मौजूद हैं। खान साहब, बताइए, आपके लीडर के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरे लीडर का बयान के बारे में तो मैं बाद में जिक्र करूंगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपने जो कहा मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता कि इल्ज़ाम दिए। उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया है, बल्कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उन्होंने हकीकत बयान की है। हकीकत तो यही है, इसलिए ये इल्ज़ाम के बजाय हकीकत हो सकती है कि इन्होंने निशान लगाते जा रहे हैं। वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के फर्जंद सपूत और एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो कोई फालतू आदमी नहीं है कि किसी का सुना किसी का कहा उस पर स्टेटमेंट कर दे। उन्होंने जब स्टेटमेंट किया होगा तो इसमें 99% 91 क्या 101% इसमें सच्चाई होगी। जिसमें सच्चाई होती है वो इल्ज़ाम नहीं हो सकता, वो हकीकत बयान की है। उनके इस बयान की खुद बीजेपी संघ परिवार ने काफ़ी मजम्मत की है और ये बात कही है कि ये जो है सिर्फ सियासत के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, इससे मुझे एक बात बताए, इस तरीके की सियासत करके हमारी पार्टी जनता दल सेक्युलर को या श्रीमान देवेगौड़ा को या कुमारस्वामी को इससे सियासी फायदा कहाँ होने वाला है? उन्होंने गलत को गलत कहा है और आज के दौर में गलत को गलत कहना बहुत बड़ा गुनाह है और उसको यहाँ तक कि देश का गद्दार तक कहा जा सकता है। तो मैं थैंक यू कहता हूं कि यहाँ के संघ परिवार को और बीजेपी हुकूमत को कि कुमारस्वामी जी को इस मुल्क का गद्दार नहीं कहा गया, क्योंकि उन्होंने सच कहा है। यानी कि राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हुए एक तबके को निशाना बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। यकीनन देखिए, राम मंदिर को चंदे की जरूरत नहीं है। जहां तक मैं समझ रहा हूँ 14,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं पैसे। प्रोजेक्ट 11,000 करोड़ का है, 3,000 करोड़ एक्सेस है, तो चंदे की क्या जरूरत है? ये चंदे की आड़ में ये गहरी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। अब वो ऊपर वाला बेहतर जानता है, यानी तो वो जिन्होंने मंसूबा बनाए वो लोग बेहतर जानते हैं कि ये निशानदेही का मतलब क्या है।